प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज आपके सामने एक चोर और एक बादशाह की ऐसी सबक आमोज वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं। दोस्तों, वाकया बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर यकीनन आपको भी बहुत बेहतरीन पैगाम मिलने वाला है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक चोर बादशाह के महल में चोरी के गर्ज से दाखिल हो जाता है। जब वो चोर बादशाह के महल में चोरी के नियत से दाखिल होता है तो रात का सन्नाटा था, हर तरफ तारीकी ही तारीकी थी। वो इंसान सन्नाटे का फायदा उठाकर महल में दाखिल हो जाता है। नियत यही थी कि खूब सारा माल लपेटेगा और फिर निकल आएगा। जब वो बादशाह के महल में दाखिल हुआ तो वो उस कमरे तक पहुंच गया जो कमरा बिलखुसूस राजा और रानी के लिए आरामगाह थी। उस कमरे के नजदीक वो चोर पहुंच जाता है। वो सुनता है कि चोर ये आवाज सुनता है कि कमरे के अंदर से कुछ आवाज आ रही है। वो इंसान अपना कान लगाकर उस आवाज को, उस बात को सुनने की कोशिश करता है। हालांकि दोस्तों, दूसरी की बातों को चोरी चोरी सुनना ये भी दुरुस्त नहीं है, लेकिन चोर जो चोरी करने के लिए गया है उसके लिए जायज क्या और नाजायज क्या, सही क्या और गलत क्या, वो उस बात को सुनना स्टार्ट कर देता है। अंदर से बादशाह और महारानी ये बात कर रही थी कि सुनो, अल्लाह तबारक व ताला ने हम लोगों को तो बहुत धन दौलत दिया है, रुपया पैसा सल्तनत दिया है, वक्त का बादशाह हूं मैं, तो मैं ये चाहता हूं कि मैं अपनी बेटी का शादी ऐसे शख्स से करूं जो बड़ा ही आबिद व जाहिद हो, बड़ा मुत्तकी परहेजगार नमाजी हो, अल्लाह का वली हो। ऐसे शख्स से मैं शहजादी का अक्द करूंगा, शादी करूंगा। दोस्तों, इस बात को उस चोर ने सुन लिया चुपके चुपके। अब वो चोरी करना भूल जाता है। उसके जहन में कुछ और प्लानिंग चलने लगता है। वो सोचता है कि क्यों ना मैं बगल के ही मस्जिद में एक मुत्तकी परहेजगार बनकर पहुंच जाता हूं, नमाजें अदा करने लगता हूं, इबादत करने लगता हूं और बादशाह को इम्प्रेस कर दूंगा। जब मैं नमाजी बन के दाखिल हो जाऊंगा, खुद नमाज पढ़ने लगूंगा, तो मेरी चर्चाएं होने लगेगी और हो सकता है बादशाह अपनी बेटी का शादी मेरे साथ कर दे और मैं शहजादी का शौहर बन जाऊं, बादशाह का दामाद बन जाऊं। बस दोस्तों, क्या था, वहां से उस चोर का पूरा प्लानिंग बदल जाता है। अब चोर नहीं करता है वो चोर, अब चोरी नहीं करता है बल्कि वापस आ जाता है। और वापस आ जाने के बाद सुबह होते ही वो अच्छा सा लिबास, जो आबिदो जाहिद का लिबास होता है, कुर्ता पजामा जुब्बा वगैरह पहनता है, टोपी सर पे टोपी, तस्वीर लेता है, मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाता है। कसरत के साथ नमाजें अदा करने लगता है, कुरान करीम की तिलावत करने लगता है। एक लंबा अरसा गुजर जाता है, वो चोर इबादत में लग जाता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कहा जाता है कि अगर आप नमाज पढ़ने लग जाओ ना, अगर 40 दिनों तक अगर आप मुसलसल नमाज पढ़ते रहो तो फिर नमाज का ऐसा जायका लग जाता है कि फिर आपको नमाज नहीं छोड़ती है। बहरके वो रुपये पैसे के लालच में वो नमाजी बन गया था, इस कदर इबादत करने लगा कि फर्ज नमाज से फारिग होता कुरान मुकद्दस की तिलावत करने लगता, तरावी पढ़ता रहता, तहज्जुद पढ़ता रहता, कुरान करीम की आयतें तिलावत करता रहता, हर घड़ी इबादत में मशगूल रहता। धीरे धीरे उसकी चर्चाएं होने लगी कि न मालूम कहां से हमारी मस्जिद में एक अल्लाह के वली आए हैं, इस कदर मुत्तकी परहेजगार हैं कि सिर्फ और सिर्फ इबादत में ही लगे रहते हैं। बहरकैफ दोस्तों, ये बात आम हो जाती है। लोग
गो के बीच उस चोर की चर्चाएं होने लगती है कि हमारे मस्जिद में एक अल्लाह के वली आए हैं जो दिन रात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करते रहते हैं, अल्लाह के रसूल का जिक्र करते रहते हैं, किसी से गुफ्तगू नहीं करते हैं, किसी से बातें नहीं करते हैं, सिर्फ इबादत में लगे रहते हैं। ये बात इस कदर आगे बढ़ती है कि इस बात की खबर बादशाह तक पहुंच जाती है। जब बादशाह तक इस बात की खबर पहुंचती है कि ये हमारे इलाके की एक मस्जिद में एक अल्लाह के वली ऐसे हैं जो कई महीनों सालों से इबादत में लगे हुए हैं और इबादत कर रहे हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इबादत करते हैं। इस बात को सुनने के बाद दोस्तों बादशाह अपने एक वजीर को पैगाम देकर भेजता है उसके पास। अब क्या होता है कि वो वजीर बादशाह के हुक्म से उस नमाजी के पास मस्जिद चला जाता है। आकर बहुत ही अदब के साथ उसके सामने खड़ा होता है, सलाम करता है और सलाम करने के बाद वो कहता है कि बादशाह ने मुझे एक पैगाम के साथ आपके पास भेजा है। वो इंसान कहता है कि बादशाह ने मेरे लिए पैगाम भेजा है, कौन सा वो पैगाम है, आप मेरे सामने रखें। वो वज़ीर हाथ बांधकर बादशाह के सामने ये कहने लगता है कि बादशाह ने ये निर्णय लिया था, बादशाह की ये सोच थी कि बादशाह अपनी बेटी का शादी निकाह एक ऐसे इंसान के साथ करेगा जो बड़ा ही मुत्तकी परहेजगार हो, आबिदो जाहिद हो, रब की इबादत करने वाला हो, अल्लाह का वली हो। और हम लोगों ने ये सुना कि ये तमाम चीज़ें आपके अंदर पाई जा रही है, तो इसलिए बादशाह ने अपनी बेटी की शादी का पैगाम आपके लिए भेजा है। इतना सुनना था कि उस चोर के आँख से आंसू जारी हो जाते हैं, वो रोने लगता है, जारो कतार वो चोर रोने लगता है। दोस्तों अल्लाह तबारक व ताला कब किसके दिल को पलट दे कोई जानता नहीं है। वो चोर रोने लगता है और उसको रोते हुए देख वो वज़ीर कहता है, आपके लिए बादशाह की बेटी का रिश्ता आया है और आप रो रहे हैं। वो इंसान ये कहता है कि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। फिर वो अपने रोने का सबब उस वज़ीर को बताता है कि एक दिन मैं चोर था, दर हकीकत मैं चोर था और चोरी के गर्ज से बादशाह के महल में मैं दाखिल हुआ था और मैंने बादशाह को ये कहते हुए सुना कि मैं अपनी बेटी का निकाह उसी शख्स से करूँगा जो नहायत ही इबादत गुजार हो, जो आबिदो जाहिद हो, जो अल्लाह तबारक व ताला के हम्दो सना में लगा हो। और उस दिन मैंने ये फ़ैसला कर लिया कि मैं नकली नमाज़ी बनकर मस्जिद में आ जाता हूँ और उस दिन से मैं इबादत करने लगा। लेकिन अब मुझे अल्लाह के सिवा कुछ नहीं चाहिए, अब मैं ये शादी नहीं कर सकता हूँ, बल्कि मेरा अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। जब मैंने नकली इबादत किया और मेरे लिए शाही रिश्ता आ गया तो मैं अपने रब को अब मैं मनाऊंगा, अब मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। और रब तबारक व ताला की बारगाह में वो चोर जारो कतार रोने लगता है। किस्सा अल मुख्तसर दोस्तों, जो रब की इबादत करने लगता है, जो नमाज़ें अदा करने लगता है, शुरू में उसका ध्यान इधर उधर जाता है, लेकिन अगर आप जैसे भी आप अगर नमाज पढ़ते रहोगे तो फिर एक बार ऐसा भी मौका आएगा कि नमाज आपको नहीं छोड़ेगी, इबादत आपको नहीं छोड़ेगी और बग़ैर इबादत किए बग़ैर नमाज आपका दिन नहीं गुजरेगा, आपका दिल भी नहीं लगेगा। बहरकैफ दोस्तों, इबादत की बुनियाद पर रब तबारक व ताला ने उस चोर के दिमाग में इस कदर अपना कुर्ब, अपना मोहब्बत डाल दिया कि वो अब एक सच्चा और पक्का आबिदो जाहिद बन जाता है। बाद में वो चोर अल्लाह का एक वली बन जाता है। तो दोस्तों, इस वाक़ये से आपको क्या सबक मिला, आप कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं। और अगर ये वाक़या ज़रा सा भी अच्छा लगा तो आगे शेयर करें, गरीबों की मदद करें, बेसहारों की मदद करें, यतीमों की मदद करें। रब तबारक व ताला के हम्दो सना में लगे रहें, इसी में फलाह व बबूदी है। दोस्तों, ये दुनिया 4 दिन की है, आज हमारी कल आपकी बारी है। जहाँ भी रहें खुश रहें, साद रहें, आबाद रहें। शुक्रिया।